तो हम लोगों ने पीछे कुछ क्लासों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके डिस्कशन कर लिया था। तो एक बार फिर से हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को लेके आए हैं। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और उसी ऊर्जा के साथ क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी कार को 4, 20 और 60 दिन में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कहा गया तीनों एक क्रमशः किसी काम को 4, 20 और 60 दिन में कर सकते हैं। तो एक साथ कार्य करते हुए वे एक तिहाई कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक तिहाई कार्य करना है तीनों को एक साथ मिलके, तो कितने दिन में होगा। तो हम फिर से वैसे ही इन क्वेश्चनों को लगाएंगे। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे बता दिया है पिछली क्लास में। तो जिसको अभी अगर इस क्लास में नए हैं तो पहले पिछली क्लास देखेंगे उसको बेसिक से पूरा, फिर इस क्लास को देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन लोग हैं ए, बी और सी। ये किसी कार को 4 दिन में करेगा, बी उसी कार को 20 दिन में करेगा और सी उसी कार को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। अब जैसे दिन, ये 4 दिन, 20 दिन, 60 दिन है, तो इनकी जो क्षमता आएगी वो किस में आएगी, वो जो क्षमता आएगी वो दिन में ही आएगी। ठीक, प्रतिदिन की क्षमता बताती है। तो सबसे पहले इन तीनों से हम क्या निकाल लेंगे, कुल काम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा कुल काम, 60, 20 और 4 का लासा 60 ही होगा, पता है 60 ही होगा, क्योंकि इन सब का लासा कितना आएगा, 60 आएगा। 4 से अगर हम भाग करेंगे 60 को तो 15 चौको 60 होता है, तो 15 बार जाएगा। 20 3 60 होता है और 60 1 के 60 होता है। ठीक, तो ये इन तीनों की क्षमता हो जाएगी। हमको कहा गया कि काम कितना करना है, तो काम के बारे में बोला गया है कि आपको एक तिहाई काम करना है, पूरा काम नहीं करना है, केवल एक तिहाई काम करना है। तो 60 का एक तिहाई कितना होता है, 1/3 से गुणा कर देंगे तो एक तिहाई काम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, काटेंगे इसको कितना आ जाएगा, 20। तो हमको केवल 20 काम कराना है। ठीक है, तो किससे कराना है, ए, बी और सी तीनों से मिलके काम कराना है। तो कुल काम कितना 60 है, लेकिन हमको एक तिहाई करना मतलब 20 करना है। और इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो तीनों मिलके करेंगे तो तीनों की क्षमता को जोड़ लेंगे। 15 3 18 1 19, तो 19 से इसको जब भाग कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, कटेगा तो है नहीं ये, तो 20/19 का आंसर हो जाएगा। ठीक, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 20/19। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है क्वेश्चन, एक साथ काम करते हुए ए, बी, सी एक कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, इसी काम को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया तीनों ए, बी और सी तीनों मिलके कोई काम 3 दिन में कर सकते हैं। फिर ए के बारे में बताया गया कि ए उस काम को अकेले करेगा 24 दिन में और बी अकेले उस काम को करेगा कितने दिन में, 6 दिन में। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा ये निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों से कुल काम निकालेंगे और कुल क्षमता निकालेंगे, कितना आएगा पहले। तो इन तीनों का लासा कितना हो जाएगा, 3, 24 और 6 का लासा। तो देखो ऐसी संख्या कौन सी है, तो 24 हो जाएगा। 24 इसका सबका लासा हो जाएगा। 24 से भाग करके 24 को हम इन सभी से भाग करेंगे और उनकी क्षमता निकालेंगे। 3 से अगर हम 24 को भाग करेंगे, 3 और 24 8 बार जाएगा। 24 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा और 6 से भाग करेंगे 6 चौक 24 4 बार जाएगा। तो ए की क्षमता पता हो गई 1 है, बी की क्षमता कितनी है 4 है। ठीक, और इन तीनों की क्षमता कितनी है 8 है। तो पहले हम सी की क्षमता निकालें, कितनी हो जाएगी। देखो तीनों की क्षमता 8 है, ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 4 है और तीनों की क्षमता मिला के 8 है। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 में 4 1 5 घटा देंगे, ए और बी की घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। तो सी की क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई। अब सी से काम कराना है, सी से काम कराना है, कुल कितना काम है 24 काम है। तो सी की क्षमता कितनी है 3, 3 से भाग कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा 3 और 24 है ना। काटेंगे कितना हो जाएगा 8 दिन, दिन में दिया है तो आंसर कितना आ जाएगा 8 दिन हो जाएगा।
ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में हमने बताया था कि क्षमता और जो कुल कार्य होता है, मेन इंपॉर्टेंट यही चीजें होती हैं, यही मेन क्वेश्चनों में होता है कि आप अगर क्षमता और कुल कार्य निकाल लिया तो बाकी क्वेश्चन लगा ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, वाई उस काम को 30 दिन में अकेले कर सकता है, एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर उस काम को 9 दिन में कर सकते हैं, जेड उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, सेम वैसे काम क्वेश्चन लगाना है। एक्स के बारे में बताया गया, एक्स किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, वाई उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में, और ये तीनों एक्स वाई और जेड ये तीनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन में होता है, 9 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों से लासा निकालेंगे और मतलब कुल काम निकालेंगे कितना आएगा। तो 15, 30 और 9 का लासा कितना हो जाएगा। तो 30 तो 9 से कटता नहीं, 15 और 30 का लासा 30 हो जाएगा, लेकिन 30 और 9 का लासा तो होगा नहीं 30। तो हम क्या करेंगे, 30 और 9 का लासा क्या मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 90। 90 हो जाएगा, 90 कटेगा 30 से और 9 से, दोनों से। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 15 से भाग करेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, 30 3 90 होता है, और 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब देखो यहाँ पे x की क्षमता कितनी है 6, y की क्षमता कितनी है 3 है, इन तीनों की क्षमता कितनी दी है हमको, इन तीनों की क्षमता 10 है। तो x की 6 हो गई, y की 3 हो गई, तो z की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि तीनों की क्षमता 10 है ना। x और y 6 3 9 घटा देंगे 10 में तो 1 आएगा, z की क्षमता निकल आई। अब z से हमको काम कराना, अगर z से काम कराना तो कुल काम 90 है, और z की क्षमता कितनी है 1 है, भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 दिन आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 दिन। ठीक है, 90 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, चलो इसको बताओ, ये क्वेश्चन कमेंट में बताओ ये क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए पूरा पूरा, क्वेश्चन को समझिए, कमेंट बताइए कि इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अपनी राय दें, क्वेश्चन में कमेंट में इस क्वेश्चन के बारे में अपनी राय दे जरा। तब तक हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया कि ए किसी कार्य का एक तिहाई 15 दिन में, बी उस कार्य का 75% 18 दिन में, सी यही कार्य 36 दिन में कर सकता है, तो बी तथा सी 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और ए अकेला शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए के बारे में बताया गया कि जो ए है वो एक तिहाई काम 15 दिन में करता है। तो हमने पहले बताया था कि जब कोई काम एक तिहाई काम या जितना भी हो, इतना भाग काम कितने दिन में होता है 15 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। तो ये जो एक तिहाई, इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे इसमें 3/1 से, तो कितना आ जाएगा 15 तिया 45। तो इसका मतलब है कि 45 दिन में पूरा काम करेगा ए। तो हमको यहाँ पे कितना रखना है, यहाँ पे हमको रखना है 45 दिन में। ठीक, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा 45 दिन में। ये कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं पिछली क्लास में कि हम कैसे लाएंगे। इसी तरीके से बी किसी काम का 75% भाग 18 दिन में, तो 18 दिन में कितना होता है 75%। तो 75 मतलब कितना होता है, 75% का मतलब 75/100 होता है। ठीक, तो 75/100 भाग काम कितने दिन में होता है 18 दिन में। पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 100/18 से गुणा 100/75 से गुणा कर देंगे इसमें उल्टा करके, चाहे भिन्न में हो चाहे प्रतिशत में हो, तो उसको भी भिन्न में बदल के गुणा कर देंगे तो पूरा काम निकाल लेंगे। 25 3 75, 25 3 75, 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 3 से 3 18, 6 चौ 24, तो कितना आएगा 24। इसका मतलब बी का पूरा समय कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। सेम सी का दिया ही है, सी का पूरा कितना है
36। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सब का पूरा पूरा कार्य का पूरा पूरा समय निकाल लेंगे। अब क्या करना है हमको, अब हम इन तीनों से कुल काम निकाल लेंगे लासा से। 45, 36 और 24 का लासा कितना हो जाएगा? 45, 36 और 24 का लासा कितना हो जाएगा? तो हम इसको निकाल लेते हैं। 45, 36 और 24 का लासा। ठीक, तो अगर हम इसको 3 से सब कट ही जाएगा, 3 से काट देंगे 15 आ जाएगा, 3 से काट देंगे इसको, बारते हैं 36 होता, 3 से काटेंगे इसको, 3 बट 24 हो जाएगा। 2 से काट देते हैं, ये 3 से फिर से काट देते हैं इसको, 3 5 15, 5 बार 3 चौक 12, 3 से कटेगा नहीं। 2 से काट देते हैं इसको, मिनिमम दो संख्या 4 से भी काट सकते हैं इसको, ये तो कटेगा नहीं। 4 के 4, 4 दूनी 8। अब इनका गुणा ही कर लेंगे क्योंकि आगे कटना है नहीं। तो 2 पंचे 10, 10 चौक 40, 40 गुणे 3 4 ते 12, 120, 120 गुणे 3 360। इसका लासा कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और इनकी क्षमता निकालेंगे। 36 से अगर हम इसको भाग करेंगे एक बार, 36 से तो 10 बार जाएगा। ठीक, 24 से भाग करेंगे तो करीब 15 बार जाएगा, और 45 से इसको भाग करेंगे तो लगभग कितने बार जाएगा? 45 से तो 8 बार जाएगा। 8 बार, 8 5 40, 8 चौक 32, 4 36। ठीक, 8 बार जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि पहले देखो, बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले ये निकालो कि बी और सी जो है एक दिन में कितना काम करते हैं। बी और सी देखो, 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। एक दिन में 25 काम करते हैं और कितने दिन तक काम करते हैं? 8 दिन तक। तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 25, तो 8 दिन में 25 अट्ठे 200, 200 काम कर देंगे। शेष कितना बचा काम? शेष काम कितना बचा? तो पता है 360 कुल काम है, जिसमें 200 हो गया, तो बचा कितना काम? 160। अब इसको कौन करेगा? इसको ए करेगा। 160 काम हमको ए से कराना है, तो ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता 8 है। 8 से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, मतलब 20। कितना आएगा? 20 दिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दिन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक, इसको लिख लेते हैं। ए और बी एक काम को 18 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक, सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में करते हैं। तो पूछा गया कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलके। तो हमको क्या करना है, पहले इन तीनों से इनकी क्षमता निकालेंगे, कुल काम निकाल लेंगे पहले। 36, 18 और 24 का लासा कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, ये तो पता ही है। 18 चौक 72, 24 तेई 72, 36 दूना 72, ये इनकी क्षमता भी निकल आई। यहाँ पे देखो, ये क्षमता ए बी की है 4, बी सी की क्षमता कितनी है? 3 है, ए सी की क्षमता कितनी है? तो 2 है। ठीक है, और हमसे कहा गया कि इन तीनों से काम कराना है, ए बी सी से। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको, अगर हम इनको देखते हैं, ये दो 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 बार हैं सब, क्या क्या है? दो दो बार हैं। तो अगर हम दो इन सबको जोड़ेंगे तो दो सब में कॉमन मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। और इनकी क्षमता कितनी है? 4 3 7 2 9। इनकी क्षमता कितनी है? 9 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब ए बी, क्योंकि हमको इन तीनों से काम कराना है, तो इनकी क्षमता निकालना पड़ेगा, 9/2 आएगा। ये पहले समझो। यहाँ पे इस चीज को पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे ये 2 बार है, ये चीज 2 बार है, ये, अगर ये सब क्या है? डबल डबल करके हैं। देखो,
अगर हम ए को जोड़ ए इन सबको ऊपर से नीचे तक जोड़ेंगे तो ए 2 बार मिलेगा, बी 2 बार मिलेगा, सी 2 बार मिलेगा, मतलब 2-2 बार हैं सब चीज़। तो इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पे, सबको जोड़ेंगे तो हमको 2 कॉमन मिलेगा बाहर। और इन तीनों की क्षमता कितनी है, इन तीनों की क्षमता कितनी है, ये 4 3 7 2 9। तो हमको जब सिंगल बार की क्षमता निकालना है ए बी सी, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, 9/2 इनकी अभी तो क्षमता हुई है। अब इनसे हमको काम कराना है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों से काम कराना है। तो कुल काम कितनी है, कुल काम है आपका 72। कितना काम है, 72। और तीनों क्षमता कितनी है, 9/2 है। इससे भाग कर देंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 72 इंटू 2/9, 9 से काट देंगे, 9 8 72, 8 दून 16। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 16 आंसर। उम्मीद है समझ में। देखो ये वाला टाइप में आपको बस मेन इनकी क्षमता कैसे निकालेंगे इसको याद रखना। पहले इनकी तीनों क्षमता को जोड़ लेंगे, 9 आया, लेकिन ये 9 डबल डबल दो दो बार की क्षमता है। हम 2 से इसको भाग कर देंगे तो 9/2 इनकी क्षमता निकलेगी, तीनों क्षमता कुल। ठीक, अब तीनों से काम कराना है तो 72 को 9/2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में समझ लेंगे इसी को फिर से। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में करते हैं, आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिन में करते हैं, ईशान और राघव इसे 6 दिन में करते हैं। ठीक है, तो राघव, आदित्य और ईशान को एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं वैसे राघव को आर और आदित्य, ये दोनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। ठीक, आदित्य और ईशान ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो 4 दिन में करते हैं। और ईशान और राघव ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। ठीक है, तो पूछा गया राघव, ईशान और आदित्य तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले वही करना है, इसमें क्या करना है, इन तीनों का लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, क्षमता निकाल लेंगे इसकी, तो 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 4 से 4 3 12, 6 से 6 दून 12। लेकिन हमको इन तीनों से काम कराना है, तो पहले इन तीनों की क्षमता जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 आएगा क्षमता। ठीक है, लेकिन ये जो क्षमता है तीनों की नहीं है, तीनों की डबल डबल बार की क्षमता है। तो राघव, आदित्य और ईशान इन तीनों की अगर हमको क्षमता निकालना है तो हमने क्या बताया है कि 9/2 कर देंगे। 2 कहाँ से आया है इसको हमने बता दिया है पहले पिछले क्वेश्चन में कि 2 क्यों भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ए 2 बार है, आर 2 बार है, आई 2 बार है, इन सबको जोड़ेंगे तो 2 बार आएगा, और 2 उठा के इधर भाग कर देंगे, कॉमन करके भाग कर देंगे, तो 9/2 अभी इसकी क्षमता हुई है। तीनों की क्षमता कितनी हो गई, 9/2 है। अब तीनों से जब काम कराएंगे तो आर प्लस ए प्लस आई, मतलब राघव, आदित्य और ईशान तीनों मिलके काम करेंगे, कितना काम, 12। तीनों की क्षमता कितनी है, 9/2 है। इससे जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और 2 ऊपर चला गया, 9 नीचे, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8/3। अब 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, सही 2/3, 6 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, सेम पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कैसे लगाया जाएगा इसको भी देखिए जल्दी से। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि पी क्यू क्यू आर और आर पी क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में कोई काम पूरा करते हैं, तो पी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। पी से अकेले अगर काम कराना है तो कितने दिन में होगा, इसको देखते हैं पहले। पी प्लस क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, क्यू प्लस आर उसी काम को 15 दिन में करता है, और आर और पी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों से लासा ले लेंगे और कुल काम निकालेंगे। कुल काम कितना हो जाएगा, 12 15 और 20 का लासा कितना होता है, 60 होता है। एक सेकेंड, 60 हो जाएगा।
यहाँ पे 60 हो जाएगा। 12 से भाग करेंगे, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तेईं 60, ये इन तीनों की क्षमता आ जाएगी। सबसे पहले हमने कहा कि तीनों की क्षमता निकालो, कितनी आ जाएगी, तो तीनों की क्षमता पहले यहाँ पे इनको जोड़ो, 5 4 9 3 12। तो ये जो 12 है, 3 लोगों की क्षमता नहीं है, ये 12 क्या है, तीनों की डबल डबल बार की क्षमता है। तो जब यहाँ पे हम P प्लस Q प्लस R, इन तीनों की अगर हम क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/2, मतलब कितना हो जाएगा, 6। इन तीनों की क्षमता अभी कितनी आई, ये 6, तो इन दोनों तीनों की क्षमता है। P से हमको काम कराना है, तो जब P से हमको काम कराना है, यहाँ देखिए ज़रा, अगर हमको P से काम कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, Q प्लस R की क्षमता माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, P प्लस Q और R की क्षमता कितनी है, Q और R की क्षमता कितनी है, 4, बराबर तीनों की क्षमता कितनी है, 6। तो P की क्षमता कितनी हो गई, पहले तो 4 उधर माइनस कर दो, 2 हो जाएगा। अभी तो क्षमता निकली है, लेकिन P से जब काम कराना है तो कुल काम कितनी है, 60 है, और P की क्षमता कितनी है, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30। क्या हो जाएगा, P पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। ठीक है, तीनों क्षमता 6 है, जिसमें हमको P की अगर क्षमता निकालना है तो हम क्या करेंगे, Q और R की क्षमता माइनस कर देंगे। 4 है Q और R की क्षमता, तो यहाँ पे 4 रख के उधर माइनस कर देंगे 6 में, तो P की क्षमता निकल आई 2। अब जब P की क्षमता पता है, कुल काम पता है 60 है, तो P से काम कराएंगे, तो 60 ऊपर रखेंगे और 2 से भाग कर देंगे, P की क्षमता से कितना हो जाएगा, 30 दिन। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन पिछले से बेहतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे थोड़ा सा इसमें एक स्टेप ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम वैसे क्वेश्चन उसी टाइप से है, इसको भी हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कहा गया है कि इसमें कि A और B एक साथ काम करते हुए 16 दिन में कोई काम कर सकते हैं, C और A 32 दिन में, C और B 24 दिन में। तो उन्हें 12 दिनों तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य समाप्त करने में C को कितना दिन लगेगा। ठीक, उसी क्वेश्चन उसी टाइप का है, एक स्टेप दूसरा टाइप मतलब बढ़ गया इसमें भी। तो जैसे इसमें कहा गया कि A और B किसी काम को 16 दिन में करते हैं, C और A उसी काम को 32 दिन में करता है। ठीक है, और C और B उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। तो सबसे पहले इन तीनों का लासा लेके हम कुल काम निकालेंगे। इन तीनों का कुल काम कितना आएगा, 16, 32 का लासा 16 हो जाएगा, 32 और 24 का लासा कितना हो जाएगा, 32 मतलब 8 चौक 32 और 24 का मतलब 8 त्रिक 24, तो 3 और 4 कॉमन हो जाएगा, है ना। तो 32 गुणे 3 96, 96 इसका लासा हो जाएगा। अब 16 से भाग कर देंगे, 16 छंग 96, 32 से इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 24 चौको 96 होता है। तो ये इन तीनों की क्षमता होगी। पहले ए बी सी की क्षमता निकालो, ए बी सी इन तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, इन तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, पहले इनको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 13। तो 13 इन तीनों की क्षमता नहीं है, 13/2 इनकी क्षमता है। ये हमने बता दिया क्यों 2 हो गई, क्योंकि ये 2 2 बार हैं सब, 2 से इसलिए भाग किया। देखो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो 2 कॉमन करके इधर भाग कर दिया, तब ए एक बी और सी की क्षमता आई 13/2। सबसे पहले कहा गया है कि उन्हें 12 दिनों तक एक साथ 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 12 दिन का काम निकालो, बताओ। ये एक दिन में 13/2 काम करते हैं, तो 12 दिन में कितना करेंगे, 12 से गुणा कर दो, तो 2 से काट दो, इसको कितना आएगा, 2 1 के 2, 2 छंग 12, 13 छंग 78, है ना। 12 दिन का काम निकाल लिया हमने, क्योंकि एक दिन का काम 13/2 है, तो 12 दिन का काम 78 हो जाएगा, 12 से गुणा करके 78 काम हो गया। तो बचा कार कितना हो गया, बचा कार कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 96 में 78 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 8 16 होता है, 8 बचा और यहाँ पे